तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वालों पर बरसे मौलाना तौकीर रजा। मौलाना तौकीर रजा ने भारत को मुस्लिम देश बनाने की कर दी मांग, मोदी सरकार पर बोला हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी ने कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों को दिया खुला चैलेंज, बोले इस बार जीत कर दिखाएं, नहीं सुनते हैं मुसलमानों की बात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान में 5000 लड़कियों को जहर देने के मामले में 100 से ज्यादा गिरफ्तार, आरोपियों में ज्यादातर सरकारी कर्मचारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी जेडीयू, राजीव रंजन ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में आप अकेले लड़ेगी निकाय चुनाव, संजय सिंह ने नगर निकाय प्रभारियों को किया घोषित। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वालों पर बरसे तौकीर रजा, बोले अब मुसलमान भी करेंगे अलग देश की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने रविवार को हिंदूवादी संगठनों पर हिंदू राष्ट्र को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी की। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों की बयानबाजी स्वीकार्य है तो खालिस्तान या अलग मुस्लिम देश का आह्वान भी स्वीकार भारत में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या होगा अगर हमारे मुस्लिम युवा कल से अलग मुस्लिम राज्य की मांग करने लग जाएं। उन्होंने कहा कि हम अपने राष्ट्र को फिर से विभाजित नहीं करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भारत विरोधी कहा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग मुसलमानों को मार रहे हैं और इस्लाम का विरोध कर रहे हैं, मोदी सरकार उनका समर्थन कर रही है। तौकीर रजा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि देश की महिला राष्ट्रपति उनके सुझावों को गंभीरता से सुनेंगी। उन्होंने देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश करने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। दरअसल आपको बता दें कि देश में अब लगातार खालिस्तान की मांग हो रही है। एक तरफ हिंदूवादी संगठन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ खालिस्तानी भारत को यानी पंजाब को तोड़कर अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। अब मौलाना तौकीर रजा ने भी मुस्लिम देश बनाने की मांग की, जिसके बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम विधायक को दिया खुला चैलेंज, बोले इस बार आपको नहीं बनने दूंगा विधायक। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सहित कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम राजस्थान में मुस्लिम बहुल 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसका ऐलान असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों पर हो रहे राजस्थान में अत्याचार पर कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों के न बोले जाने पर आज बड़ा हमला बोला है। सिब विधानसभा में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक अमीन खान को भी असदुद्दीन ओवैसी ने आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मुसलमान विधायक होते हुए भी मुसलमानों की आवाज़ के लिए ये मुंह नहीं खोलते हैं। ओवैसी ने कांग्रेस विधायक अमीन खान को खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि इस बार दोबारा आपको सिर्फ विधानसभा से विधायक नहीं बनने देंगे। सुना है कि आप अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं, हम भी हमारे बेटों को यहीं से चुनाव लड़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं जो आपके बेटे पर भारी पड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने एक सीधा चैलेंज कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में दे दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान में 5000 लड़कियों को जहर देने के मामले में 100 से ज्यादा गिरफ्तार, आरोपियों में ज्यादातर सरकारी कर्मचारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि कड़े कायदे कानून वाले इस्लामिक मुल्क ईरान में लड़कियों को जहर दिए जाने का मामला दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों पर विषैली गैस व रसायन का हमला हुआ है, जिससे हजारों लड़कियों की तबीयत बिगड़ गई। अब ईरानी हुकूमत गुनाहगारों को सख्त सजा देने का दावा कर रही है। ईरानी मीडिया से पता चला है कि लड़कियों को जहर देने के मामले में ईरान में 100 से ज़्यादा लोग की गिरफ्तारी हुई है। इन आरोपियों में ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं। वे ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को इस्लाम के सख्त कायदे कानून फॉलो करने के लिए मजबूर करते हैं और उन्हें पुरुषों जितनी बराबरी नहीं देते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करेगी जेडीयू, राजीव रंजन ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ने रविवार को ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। बिहार में अपने सहयोगी गठबंधन राजद के साथ इस समय वो सरकार बनाए हुए है बिहार में, लेकिन अब राजीव रंजन ने कहा है कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ उनकी पार्टी गठबंधन करेगी। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की
राजद ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जुनैद नासिर हत्याकांड में नया मोड़, बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं होने पर खाट मीका में धरना मुसलमानों ने किया शुरू। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर प्रस्तावित महापंचायत की अनुमति भरतपुर और नूंह जिला प्रशासन द्वारा नहीं मिलने के कारण रविवार को जुनैद नासिर के पीड़ित परिवारों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरने में दर्जनों गांव के लोग उपस्थित रहे। नासिर के भाई मौलाना जाकिर हुसैन ने कहा कि हरियाणा और राजस्थान सरकार द्वारा महापंचायत की स्वीकृति नहीं दी गई, इसलिए दोबारा धरना शुरू किया गया है। ये धरना तब तक चलेगा जब तक जुनैद और नासिर हत्याकांड में हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, दरिंदों की गिरफ्तारी तक नहीं हो जाती। केवल एक रिंकू सैनी की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 8 इनामी बदमाश राजस्थान पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं जुनैद नासिर हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है, क्योंकि एक ही बदमाश की गिरफ्तारी हुई है और इनको मारने वालों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे यहाँ के लोग नाराज हैं और लगातार वो सरकार को चेतावनी देने की अगर उन्होंने कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की तो वो इस बार वोट भी इनको नहीं देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में अकेले निकाय चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, संजय सिंह ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने जा रहे निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। एक तरफ मनीष सिसोदिया जेल में है तो दूसरी तरफ केजरीवाल और संजय सिंह ने अब आम आदमी पार्टी की कमान संभाल ली है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उन निकाय चुनावों में वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और 633 नगर निकायों में वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगी और किसी भी कीमत पर किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ी है। इससे पहले विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और उम्मीद यही जताई जा रही थी कि वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेगी, लेकिन ऐन वक्त पर यह गठबंधन नहीं हो सका। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वेटो के बाद अब अतीक अहमद की पत्नी पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनाम किया घोषित, कभी भी हो सकती हैं गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में नामजद रिपोर्ट और इनाम भी घोषित होने के बाद शाइस्ता परवीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को बहुजन समाज पार्टी का बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनाम घोषित किया है और आरोप लगाया है कि जो उमेश पाल की हत्या हुई थी उनके सूत्रों से इन्होंने मुलाकात की थी और इसके कुछ सीसीटीवी फोटोज भी दिखाए हैं, जिसके बाद अब शाइस्ता परवीन की भी कभी गिरफ्तारी हो सकती है। शाइस्ता परवीन इस समय अंडरग्राउंड है और वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उनके बेटे भी लापता हैं। वो काफ़ी समय से अपने बेटे को भी ढूंढ रही थी और आरोप लगा रही थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस फर्जी एनकाउंटर उनके बेटों का कर सकता है। तो अब योगी सरकार ने उन पर भी इनाम घोषित कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस कभी भी उनको भी गिरफ्तार कर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बजट सत्र के दूसरे चरण से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई विपक्षी दलों की बैठक, सरकार को घेरने का करेंगे प्रयास। जब दोस्तों आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की रणनीति तैयार करने के लिए सुबह से ही विपक्षी दल बैठक कर रहे हैं। सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और अडानी विवाद सहित कुछ अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। सूत्रों ने बताया है कि विपक्षी दलों की करीब 10 बजे संसद भवन परिसर में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इसके बाद कांग्रेस संसदीय पार्टी की बैठक में सांसद हिस्सा लेंगे, जहां पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। विपक्षी दलों द्वारा सत्र के दौरान केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग, अडानी विवाद, चीन के साथ सीमा गतिरोध, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। कांग्रेस नेता अब ये मामला उठाने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बीजेपी को घेरने की फुल तैयारी इन लोगों ने कर ली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक में 3 फलस्तीनी बंदूकधारियों को किया ढेर, चौथे ने किया आत्मसमर्पण। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजरायली सैनिकों ने रविवार को वेस्ट बैंक के नावलस शहर में अपनी चौकी पर हमला करने वाले 3 फलस्तीनी बंदूकधारियों को मार गिराया है। वहीं एक अन्य चौथे बंदूकधारी को आत्मसमर्पण करने के बाद हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेस्ट बैंक के उत्तरी भाग में नावलस शहर के पास उन क्षेत्रों में मौतों की पुष्टि की है जहां वे राज्य का दर्जा चाहते हैं और जहां अभी हाल के महीनों में हिंसा में वृद्धि देखी गई। वहीं लायंस डेन नावलस के पुराने शहर में स्थित एक उग्रवादी समूह ने एक बयान जारी कर तीनों को अपने गिरोह का सदस्य होने का दावा किया है। तो किस तरह से किस तरह से इजराइल लगातार फिलिस्तीनी मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, उनकी जान ले रहा है, लेकिन कोई भी देश उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।
समझने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि सिख और मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बीजेपी बनाना चाहती है जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए।